नमस्कार पत्रकार मित्रों। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भाई श्री इंदल भगत जी के जो निवास स्थान पर नेजो की एक शोभा यात्रा आ रही है। तो मैं सभी मीडिया के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि जो कि करीबन 2017 में एक नींव चंडीगढ़ में रखी गई थी भाई श्री इंदल भगत जी के निवास स्थान पर सुरेंद्र कल्याण जी के निजी की, आज उत्साह से बापू धाम में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो विषय ये है। हमारे साथ भाई इंदल भगत जी हैं, भाई श्री यहाँ के पूर्व पार्षद नरेश जी हैं, यहाँ के सेवादार भाई श्री अशोक बैनवाल जी हैं, मनोज उफ लारा जी हैं, उनके शिष्य भाई श्री इंदल भगत जी के अश्वनी जी हैं, राजेश जी हैं और सभी साथी हमारे साथ हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वर्ष जो शोभा यात्रा जो रामदरबार से निकल रही है उसका एक बहुत बड़ा इच्छुक है, बहुत बड़ा शहर में समारोह हो रहा है। क्योंकि वो समारोह ये है कि इंदल भगत जी के नेतृत्व में नहीं, वो पूरे बापू धाम के नेतृत्व में है। इसमें सभी इच्छुक हैं, सभी इसमें समाज कार्यकर्ता, सभी वाल्मीकि समाज के कोई भी तीर्थ के यात्रा संबंधित है वो सभी इसमें इच्छुक हैं और सभी इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा देंगे। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि पहले जब यहाँ पर एक नेजा लुधियाने शहर से आया था तो भाई श्री इंदल भगत जी, उसमें पूर्व पार्षद हमारे भाई नरेश जी, लारा जी, तो यहाँ पर पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल जी की उपस्थिति में था। उसके बाद यहाँ पर 2019 में जो कि दूसरे नंबर पर नेजा था बेरखेड़ी का, वो सेक्टर 24 से रमेश खलीफा जी हैं, उनके निवास स्थान से बापू धाम में संपन्न हुआ था, जिसमें यहाँ की जो महंत माँ मंडेश्वर की कमली महंत जी हैं उनके नेतृत्व में हुआ था। और अब तीसरे बार जो पिछले साल एक पालकी यात्रा के साथ नेजेव का, जो कि इंदल भगत जी के शिष्य जिन्हें भी बड़ा उत्साह होता है कि हम अपने गुरु के बारे में बहुत सोचें और गुरु का मान सम्मान के लिए तन मन धन से लगे रहते हैं, तो उसमें भी विशु जो है सेक्टर 29 से, उसने भी एक नेजो की शोभा यात्रा 29 से निकाल के विभिन्न सेक्टरों से यहाँ पर पहुँचाई थी। मैं गुग्गा जारवी शोभा यात्रा कमेटी चंडीगढ़ की ओर से भाई श्री इंदल भगत जी को, उनकी पूरी टीम को और पूरी बापू धाम को, पूरी शहर को हार्दिक बधाई देता हूँ और आज मीडिया के माध्यम से उनका यहाँ पर मान सम्मान करता हूँ। से जो यात्रा निकल रही है उसकी अगुवाई बंटी भगत जी यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही उसमें इंदल भगत जी का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उसके वहाँ पर शिष्य बहुत हैं, सामाजिक भी हैं। नरेश भाई जी के भी ऊपर सामाजिक तौर पे एक जिम्मेदारी है, भाई लारा जी के वाल्मीकि समाज से भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने भी वहाँ पर रामदरबार में जो कि इंदल भगत जी के स्वागत में तन मन धन से पूरी सेवा के लिए, पूरा विचार के लिए रखा है। बाकी आपको इंदल भाई जी, मनोज जी, लारा जी और भाई अशोक जी और बताएंगे। नमस्कार जी। ऐसा देखिए, पहली बात तो ये नीचे जो है वो जारवीर जी की है, ठीक है जी। तो हमारी क्या औकात है उनको कुछ कर सकें, वो हमें पाल रहे हैं, हम क्या पालेंगे उनको जी। बात सम्मान की जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हिम्मत है, जितने मेरा भाव है, मैं जानता हूँ उस मालिक को पता है। शायद कोई विधि ना पती हो मुझे, शायद कोई ऐसी विधि हो जो मुझे ना पता हो, कोई ऐसी विधि ना जानता हूँ पूजा करने का, तो जो भाई सुन रहे हैं मेरी बात को वो बता सकते हैं। इतना ज्ञान तो है नहीं जी, वो तो सिद्ध भगत है। दूसरी बात ये कि सम्मान तो सम्मान है जी। मैंने जब हाथ जोड़ लिए तो उससे ज़्यादा क्या होगा जी। मैं इतना बड़ा शौकार आदमी नहीं हूँ, सिर्फ इतना कर सकता हूँ इतने में घर पे आए। और हर साल, ये आज की बात नहीं है, 9 सालों से मैं इस सर जो समाज है उनके चरणों में है, पूरा से रहेगा। और उसने सर झुका दिया, उससे ज़्यादा क्या देखता हूँ जी मैं। ये बातों के बारे में, जिस समय कोई इंसान कोई भी कार्य करता है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा भी कहेगा, सपने तो हैं, कहेंगे जी, चर्चा तो चलती रहती है, कोई अच्छा कहेगा बुरा कहेगा, कहने दीजिए। देखिए किसी ने एक बात कही, किसी ने कि किसी ने अच्छा किसी ने बुरा कहा मुझे, किसी ने अच्छा किसी ने बुरा कहा मुझे, इसे जो लगा वो कह दिया मुझे। इसके मर्जी है इंसान की, सब मुझे प्यार करे जरूरी नहीं है। कुछ लोग बुरा तो कहेंगे ना, तो मजा आएगा बात के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, चलता रहता है। रही बात नेजा के बारे में, नेजा और छड़ी में वो बड़ा अंतर है। नेजा क्या है मुझे तो पता नहीं है, इतना सुना है इतना कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं सुना है कि ये जो हमारा ब्रेन है
एक टेप रिकॉर्ड है, हम क्या सुन रहे हैं तो सुनते हुए रिकॉर्ड होता है। जो सुना है नहीं तो हमें पता नहीं। मैंने सुना है कि ये जो निज है उनका जहर विजय का जो भला आदमी होता है ना, ऐसे क्या हुआ वो शायद नाम देखा पक्का आपने, ये भला है। और ये भाला गुग्गा महाराज जी को उनके गुरु गोरखनाथ जी ने दिया था कि गोरखनाथ ने कहा पुत्र गुग्गा महाराज ये मेरा भाला है, जहाँ से करोगे तुम्हारी विजय होगी। युद्ध में वो जीते और उससे भाला उनका हाथ में जी है। तो उनकी छड़ी है, कहते छड़ी बाबा छड़ी आ गई है जी, वो निशान है जी। आप देखा होगा तो बागड़ जाते हैं वो कंधे पे निशान होता है, चढ़ जाते लेकर के। वो क्यों उनको बसे किसी इंसान ने बोला बाबा हमारा मेरे कार्य कर दो, मैं वो निशान लेके आऊँगा। उसका अर्थ क्या हुआ? निशान जीत का, वो कार्य कर है, कार्य की जीत हुई है, उनका कंधे निशान रखे ना करके वो जीत है गुग्गा महाराज जी की। तो छड़ियों में जीत के है और भाला वो निशान है जिससे नेचा बना। शायद मुझे ना पता हो क्योंकि मैं तो बड़ा भगत नहीं हूँ, तो थोड़ा सा आम आदमी हूँ। मुझे इतना पता कि परमात्मा के आने से पहले कुछ दिन मैं खड़ी सेवा करता हूँ। कुछ दिन आप हमारे साथ आजकल मैं नहीं खड़ा हो पा रहा, वरना अभी कुछ दिन में 21 दिन 31 दिन खड़ा हो जाता हूँ। जैसे आती जो हो गई है, शायद मैं 2 दिन खड़ा हो जाऊँ, शायद कल खड़ा हो जाऊँ, मुझे खुद नहीं पता उसकी आवाज़ कब आएगी। फिर हम इंतजार करते हैं कि जब नहीं जाएंगे तब मैं बैठूंगा। गुग्गा जी आएंगे और शहर में जो नीचे के मालिक हैं उनकी उम्र छोटी है बड़ी है वो बड़े आदरणीय है। भगत की उम्र छोटी है या बड़ी है, भगत तो भगत है जी। सभी की उम्र छोटी है बड़ी है वो थोड़ा आदरणीय है। जय वाल्मीकि जी। जैसा कि भाई सोनू अभी बता रहे थे, ये कार्यक्रम पिछले 9 सालों से यहाँ चलता आ रहा है और इस कार्य को पूरा करने में पूरे समाज का, बल्कि मैं ये कहूँगा पूरे बापू धाम निवासियों का बहुत बहुत इसमें सहयोग रहा है, जिस कारण ये कार्य यहाँ पर चलता है। इस बार बंटी भगत जी हैं जो रामदरबार से नेजे वहीं से चलेंगे जी, नेजे वहाँ से लेकर यहाँ बापू धाम पहुँचेंगे। तो उसके लिए हमने जोर से बहुत हर्षोल्लास के साथ तैयारियां की हुई हैं। और जो बात उठने में आ रही थी तो उन बातों का भी हमने मतलब उनको समझा दिया गया है कि भी वो सब भी मिलकर यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इस साल बड़े हर्षोल्लास के साथ हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। तो बापू धाम की पंचायत की ओर से हम भी भाई इंदल भगत जी का स्वागत करते हैं। महावीर गुग्गा महाराज जी का बड़े अच्छे ढंग से यहाँ मनाया जाएगा। इसमें लंगर की सेवा रखी जाएगी, जलपान की सेवा रखी जाएगी। तो हम तो आप सभी मीडिया साथियों को भी कहेंगे कि वे आप भी जरूर आने वाली 23 तारीख को यहाँ पहुँचे। जी, मैं अशोक गोड़ियाल बापू धाम से। लास्ट हमारे 9 साल से नेजे यहाँ आ रहे हैं और जो इंदल भगत जी की जो पूरे शहर में प्रशंसा हो रही है इस काम को लेकर के, तो हमें बड़ी खुशी की बात होती है कि इंदल भगत जी पूरे शहर में बापू धाम से वो प्रसिद्ध है। और इतनी इनकी प्रशंसा हो रही है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम वाल्मीकि समाज वाले इनके साथ नहीं, पूरा बापू धाम इनके साथ जुड़ता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये 9वां इनका जागरण का वो है। लेकिन उस वक्त इतना बापू धाम में इतना लोग इकट्ठा होकर सभी नेजों की पूजा करते हैं, एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। और बड़ी खुशी की बात है इस बार हमारी यात्रा रामदरबार से शुरू होकर बापू धाम में आ रही है। हम बड़े उस दिन का बड़ा चाह है हमें कि वो दिन आए और हम पूरे बापू धाम निवासी इस बात के लिए बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि इंदल भगत जी है जो वो हमारे बापू धाम से हैं। हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। शहर में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं इंदल भगत कहाँ रहते हैं, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं इंदल भगत हमारे गुरुजी है, हमारे भाई है, बड़े भाई है और बापू धाम में रहते हैं। इसलिए ये बापू धाम की जनता, सभी धर्म के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। और इनकी सबसे ज़्यादा विशेष कृपा क्या है कि लोगों के दुख हरते हैं। ये जो लोगों के घरों में जो भी परेशानी है, रात को इनको फ़ोन आता है भाई साहब गुरुजी हमारे घर में ये दिक्कत है, तो ये साथ में दुख में सुख में सब जगह खड़े हो जाते हैं। तो हमें बड़ा प्राउड है, हमें बहुत बड़ी खुशी है। और 23 तारीख का पूरा बापू धाम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि इस त्यौहार को हम दिवाली की तरह मनाएंगे। धन्यवाद। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती
रोज मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूपबत्ती।